लास्ट वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था। अब हम फैक्टराइजेशन मेथड पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर्स के बारे में सोचना है जिसका मल्टीप्लाई 6 इंटू माइनस 2 यानी कि माइनस के 12 आना चाहिए, और जिन दो नंबर का सम माइनस के 1 आना चाहिए। We have to think about two numbers whose product is 6 into minus 2 that is minus 12 and the coefficient of x that is b minus 1। तो हमें पता है कि ऐसे दो नंबर हैं हमारे 4 और 3। 4 इंटू 3 12 आता है और 4 माइनस 3 1 आता है, लेकिन हमें यहाँ चाहिए माइनस 12 एंड माइनस 1। तो मैं जो हमारी बड़ी वैल्यू है 4 उस पर माइनस ले लूँगा। इससे क्या होगा, जब मैं माइनस 4 इंटू 3 करूँगा तो माइनस 12 हो जाएगा, और जब मैं माइनस 4 प्लस 3 करूँगा तो माइनस के 1 हो जाएगा। हाँ, तो अब हमने दो नंबर के बारे में सोच लिया है। अब मेरी जो मिडिल टर्म है इसको मैं इन दोनों नंबर की मदद से स्प्लिट कर दूंगा कुछ इस प्रकार, 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो मैंने अपनी मिडिल टर्म को माइनस 4 और 3 की मदद से स्प्लिट कर दिया। अब मैं लूँगा कॉमन। जब मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो यहाँ से कॉमन आ रहा है 2x, तो यहाँ अंदर बच रहा है 3x माइनस के 2। फिर जब मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो यहाँ से कॉमन आ रहा है प्लस के 1, तो अंदर बच रहा है 3x माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद यहाँ भी 3x माइनस 2 है, यहाँ भी 3x माइनस 2 है। 3x माइनस 2 पूरा कॉमन आ गया। जब आप 3x माइनस 2 पूरा कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 2x और प्लस के 1। एक बार 3x माइनस 2 को 0 के इक्वल लिखो, और एक बार 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल लिखो। जब 3x माइनस 2 को 0 के इक्वल लिखोगे तो 2 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई में जो नीचे आके डिवाइड का हो जाएगा। उसी प्रकार 2x प्लस 1 में 1 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड का हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर लेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ आप लोग देखिए कि हमें ऐसे दो नंबर्स के बारे में सोचना है जिनका प्रोडक्ट 6 इंटू 3 यानी कि 18 आ जाए, और जिन दो नंबर्स का सम 11 के इक्वल आ जाए। अब हमें पता है कि ऐसे दो नंबर हैं हमारे
9 एंड 2। ध्यान से देखिए, जब मैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो 18 आ जाएगा, और 9 प्लस 2 करूंगा तो 11 आ जाएगा। तो मैं 11x यानी कि मिडिल टर्म को 9 और 2 की मदद से स्प्लिट कर लेता हूं। 6x स्क्वायर प्लस 9 लूंगा, फिर x लिख लूंगा, 2 और x। तो मैंने अपनी मिडिल टर्म को 9 और 2 की मदद से स्प्लिट कर लिया है। अब मैं कॉमन लूंगा, तो यहां पर कॉमन आ रहा है 3x, तो अंदर बच रहा है 2x प्लस के 3। अब इन दोनों टर्म से कॉमन लूंगा, तो इन दोनों टर्म से केवल 1 कॉमन आ रहा है, और अंदर बच रहा है 2x प्लस के 3। 2x प्लस 3 यहां भी है, 2x प्लस 3 यहां भी है, 2x प्लस 3 पूरा कॉमन आ गया, तो यहां अंदर बचा 3x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0। एक बार 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल लिखूंगा, और एक बार 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल लिखूंगा। ये 3 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और ये 2 अभी मल्टीप्लाई में ये यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारा एक रूट आ जाएगा -3/2। ये 1 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और हमारा दूसरा रूट आ जाएगा -1/3। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे रूट्स आ गए -3/2 एंड -1/3। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इक्वेशन दे रहा है 48x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 48x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हमें ऐसे दो नंबर्स के बारे में सोचना है जिनका प्रोडक्ट -1 इंटू 48 यानी कि माइनस के 48 आ जाए, और उन दो नंबर का सम या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस के 13 आ जाए। तो मुझे बताइए, ऐसे दो नंबर हैं हमारे 16 एंड 3। 16 इंटू 3 होता है 48, और 16 में से 3 माइनस करूंगा तो आएगा 13। बट हमें 48 भी नेगेटिव चाहिए और 13 भी नेगेटिव चाहिए, तो इन दोनों नंबर के साइन में एक साइन नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 13 पर नेगेटिव साइन है, तो मैं बड़ी वैल्यू पर नेगेटिव साइन ले लूँगा, क्योंकि जब -16 इंटू 3 करूँगा तो माइनस के 48 आ जाएगा, और -16 प्लस 3 करूँगा तो माइनस के 13 आ जाएगा। तो मैं -13x को -16 एंड 3 की मदद से स्प्लिट कर लेता हूं कुछ इस प्रकार। 48x स्क्वायर माइनस के 16x प्लस के 3x माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए 48x स्क्वायर माइनस 16x में से कॉमन आएगा 16 और x, और यहाँ पर हमारा अंदर बच रहा है 3x माइनस के 1। इन दोनों में से केवल 1 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच रहा है 3x माइनस के 1। 3x माइनस 1 यहाँ भी है, 3x माइनस 1 यहाँ भी है, तो 3x माइनस 1 पूरा कॉमन आ गया। जब 3x माइनस 1 पूरा कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा 16x प्लस के 1। एक बार 3x माइनस 1 को 0 के इक्वल लिखूंगा, फिर 16x प्लस 1 को 0 के इक्वल लिखूंगा।
1 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 3 नीचे आकर डिवाइड में हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा और 16 अभी मल्टीप्लाई में है, ये नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे रूट्स आ गए 1/3 एंड -1/16। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था। अब इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो कोफिशिएंट्स दे रहा है ABC की वैल्यू वो इर्रेशनल नंबर दे रहा है। अब ये इर्रेशनल नंबर कैसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखिए जो a की वैल्यू है और c की वैल्यू है, ये एक इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो मैंने आपको बताया था कि a b c कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं और रियल नंबर्स में तो रेशनल नंबर्स भी आते हैं और इर्रेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो अब इसके बाद हमें ऐसे दो नंबर्स के बारे में सोचना है जिनका प्रोडक्ट 4√3 और -2√3 के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। अगर मैं 4√3 और -2√3 का प्रोडक्ट करूंगा तो ये आएगा 4 × 2 -8 और √3 × √3 ये होता है आपका 3। याद रखना √a × √a होता है a। तो √3 × √3 हो जाएगा 3, -8 × 3 हो गया -24। तो हमें ऐसे दो नंबर्स के बारे में सोचना है जिनका प्रोडक्ट -24 आ जाए और ऐड करने पर 5 आ जाए। तो मुझे बताइए ऐसे दो नंबर हैं हमारे 8 एंड -3, क्योंकि 8 × -3 हो जाएगा -24 और 8 -3 हो जाएगा +5। तो हमने ऐसे दो नंबर्स के बारे में सोच लिया है जिनका प्रोडक्ट -24 एंड सम 5 आ जाएगा। अब इसके बाद हम अपनी मिडिल टर्म को इन दोनों नंबर की मदद से स्प्लिट कर देंगे। (5x) को मैं लिख दूंगा 8x - 3x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि इन दोनों टर्म में से केवल 4 और x कॉमन आ रहा है और यहां अंदर बच रहा है, यहां से 4 कॉमन ले लूंगा तो √3 बचेगा, x बचेगा और यहां से मैंने 4 और x दोनों कॉमन ले लिया तो केवल 2 बचेगा। अब यहां पर देखिए इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, मुझे बताइए। यहां पर है 3 और यहां पर है √3। तो अगर मैं 3 में से √3 कॉमन ले लूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि √a × √a क्या होता है a, तो यानी कि 3 में 2 √3 छुपे होंगे, तो मैं एक √3 और नेगेटिव वैल्यू कॉमन ले लेता हूं। तो जब मैं एक √3 कॉमन ले लूंगा तो यहां पर एक √3 तब भी बचेगा, x बचेगा और यहां बचेगा +2 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिए यहां पर है √3x + 2 और यहां भी है √3x + 2। तो √3x + 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 4x - के √3। एक बार √3x + 2 को 0 के इक्वल लिखेंगे
तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/√3 और 4x -√3 को 0 के इक्वल लिखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी √3 उधर जाके पॉजिटिव और 4 नीचे आके डिवाइड में, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी √3/4। तो हमारे दोनों रूट्स आ गए, -2/√3 एंड √3/4। ये क्वेश्चन भी अच्छा आता है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसमें जो आपकी ABC की वैल्यू है ये क्या है, ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। इन क्वेश्चंस को ज़्यादातर श्रीधराचार्य रूल यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से सॉल्व किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें इजली फैक्टर्स मिल रहे थे तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इनको इजली सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा एक क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनाकर ही नहीं दे रहा है। x - 3/x + 3 माइनस x + 3/x - 3 = 48/7। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनाकर ही नहीं दे रहा है। सबसे पहले हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी जो ax² + bx + c के फॉर्म में होगी, फिर हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा x + 3 × x - 3। जब ये हमारा एलसीएम x + 3 × x - 3 का डिवाइड मैं x + 3 से लगाऊंगा तो x + 3 से x + 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x - 3 और x - 3 का मल्टीप्लाई हमारे न्यूमरेटर x - 3 से करूंगा तो ये आ जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार जब मैं अपने एलसीएम का डिवाइड x - 3 से लगाऊंगा तो x - 3 से x - 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x + 3 और जब x + 3 का मल्टीप्लाई x + 3 से करूंगा तो आ जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर और इक्वल में आ रहा है 48/7। अब इसके बाद हमें यहाँ पर आइडेंटिटीज लगानी है। a + b × a - b, ये हो जाएगा a² - 3 का स्क्वायर यानी कि 9। और यहां पर देखिए a - b का होल स्क्वायर लग रहा है, यहां पर a + b का होल स्क्वायर लग रहा है। a - b का होल स्क्वायर a² + b - के 2ab, यहां लगाऊंगा a² + b + के 2ab = 48/7। जब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इस ब्रैकेट में हर टर्म नेगेटिव हो जाएगी, -x² -के 9 -के 6x और अपॉन में है x² -के 9। अब इसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पर x² पॉजिटिव है और यहाँ x² नेगेटिव है, x² से x² कैंसिल, यहाँ पर 9 पॉजिटिव है 9 नेगेटिव है, 9 से 9 कैंसिल, ये -6x और -6x ये आपके ऐड हो जाएंगे, ये आएंगे आपके के 12x। ध्यान से देखिए -6x -6x ये हो जाएंगे के 12x और नीचे है x² के 9 इक्वल 48/7। अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा, बट क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर -12 है और यहाँ पर 48 है,
ये दोनों 12 के फैक्टर होते हैं। तो ये दोनों 12 के फैक्टर होते हैं, तो मैं दोनों साइड 1/12 का मल्टीप्लाई करा देता हूं। इससे क्या होगा, यहां पर 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और यहां से 12 48 को 4 टाइम्स कैंसिल कर देगा। तो यहां बचेगा माइनस के x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल यहां आएगा 4/7। हमारी इक्वेशन और इजी हो जाएगी। अब हम कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 का मल्टीप्लाई x में कराऊंगा तो आएगा माइनस के 7x, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मल्टीप्लाई 4 से कराऊंगा। जब 4 का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में कराऊंगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के 9 4 जा 36, और ये आएगा माइनस के 7x। ये माइनस 7x को जब इक्वल के इधर उठा के ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 36, और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में हमें मिल गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 36 इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। अब इसके बाद हमें लगाना है फैक्टराइजेशन मेथड, और हमें ऐसे दो नंबर्स के बारे में सोचना है जिनका मल्टीप्लाई माइनस 36 इंटू 4। तो माइनस 36 इंटू 4 होता है माइनस के 144। तो हमें ऐसे दो नंबर्स के बारे में सोचना है जिनका प्रोडक्ट माइनस 144 के इक्वल आ जाए और सम करने पर 7 आ जाए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 144 आता है 16 की टेबल में। 16 9 जा 144, और 16 में से मैं 7 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, 16 में से मैं 9 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 7 आ जाएगा। तो हमारे ऐसे दो नंबर हमें मिल गए 16 और माइनस के 9। 16 इंटू माइनस 9 कितना होता है, माइनस के 144, और 16 माइनस 9 कितना होता है, प्लस के 7। तो अब इसके बाद हम अपनी मिडिल टर्म 7x को 16 और माइनस 9 की मदद से स्प्लिट कर लेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9x माइनस के 36 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इन दोनों टर्म्स से क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों टर्म्स से कॉमन आ रहा है 4 और x, अंदर बच रहा है x प्लस 4, और इन दोनों टर्म्स से कॉमन आ रहा है माइनस के 9, अंदर बच रहा है x प्लस 4। अब देखिए x प्लस 4 यहाँ भी है, x प्लस 4 यहाँ भी है, x प्लस 4 पूरा कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 4x माइनस के 9 इक्वल्स टू 0। जब एक बार x प्लस 4 को 0 के इक्वल लिखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4, और 4x माइनस 9 को 0 के इक्वल लिखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/4। इस प्रकार इस इक्वेशन के मैं दोनों रूट्स को इजीली फाइंड कर पाऊंगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड लगा के मैं रूट्स को इजीली फाइंड कर सकता हूं। बस मुझे ऐसे दो नंबर्स के बारे में सोचना है जिनका मल्टीप्लाई a और c के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर b के इक्वल आ जाए। जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो इजीली मिल पाए। थैंक यू।